मेरठ का रोटियों पर थूक लगाने वाला प्रकरण हम सब ने देखा ही होगा। एक शादी बारात में एक व्यक्ति जिसको वहाँ रोटी बनाने के लिए रखा गया, यानी कि रोटी जो तंदूर में बनाई जाती है, तंदूर में रोटी बनाने के लिए रखा गया। वो व्यक्ति रोटी बनाते समय जो उसमें पानी लगना चाहिए, यानी कि रोटी चिपकाने के लिए कुछ पानी की आवश्यकता होती है या गीले की आवश्यकता होती, वो व्यक्ति एक हाथ से थूक लगाकर उस पर लगाता था और उसको चिपकाता था। नाम उसका नौशाद। इस व्यक्ति ने एक बारात में, जो भारतीय हिंदुस्तानियों की बारात थी, उस बारात में जब मुझे लगता है कि हायर करते समय जो जो रसोइया हायर किया गया होगा, कैटरिंग वाला हायर किया गया होगा, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि कौन इसमें आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में पाक कला में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करता। भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि कोई व्यक्ति पाक कला में ऐसा कर सकता है। लेकिन जब वो पकड़ा गया, किसी ने उसका वीडियो बनाया, जब वो पकड़ा गया, पकड़ने के वो वीडियो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद लोगों को पता लगा, पता लगने के बाद पुलिस में एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि एक बारात जो एक जगह पर थी, उस बारात में जो रसोइये आए थे, जो कैटरिंग वाले आए थे, उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम नौशाद था। नौशाद आलम या नौशाद अली, जो भी उसका नाम रहा हो, उसने ये जघन्य अपराध किया। कारण उसका अपराध करना नहीं था, कारण यह है क्या उसकी दूषित मानसिकता का शिकार वो था। दूषित मानसिकता कैसी कि हिंदू समाज जो हिंदुस्तान में रहता है वो पाक साफ रहता है, बारात में पाक रहता है, और बारातों में हमारे यहाँ बड़ी स्वच्छता मनाई जाती है। हम गंदगी नहीं फैलाते, हम बड़ी स्वच्छता से काम करने वाले लोग हैं, हम स्वच्छ भोजन करने वाले लोग हैं, और रसोई में तो बहुत पाक रखा जाता है। यहाँ तक कि स्त्रियां बिना स्नान करे भारतवर्ष में रसोई में घुसती भी नहीं है। बिना स्नान करे अगर कोई व्यक्ति, बच्चे भी अगर रसोई में घुसते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। जूता चप्पल भी रसोई में लेकर नहीं जाया जाता है। इतनी स्वच्छता भारत में रखी जाती है रसोई को लेकर। लोगों का ऐसा मानना भी है कि जो लोग या ये जो धर्म मानने वाले हैं, जो भारतीय धर्म को मानने वाले हैं, ऐसे लोग जो अगर इनको धर्म से नहीं भटकाया जाएगा तो भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। इतनी हेट, इतनी ज्यादा हेट कि भोजन में थूक डालकर, पीछे एक प्रकरण और हम लोगों ने देखा था जिस समय सीएए चल रहा था, कि एक दुकानदार, एक फल बेचने वाला थूक लगा लगा के फल बेच रहा था। उसका नाम भी कुछ ऐसा ही था, बड़ी सी दाढ़ी उसने रखी थी, उसका वीडियो बन गया। आप सोच कर देखो कि किस प्रकार की मानसिकता लोगों की आ गई है। ये कैसी शिक्षा दी गई है? क्या शिक्षा विद्यालयों में ऐसी दी जाती है, या ये लोग विद्यालय जाते ही नहीं हैं? इनको शिक्षा देने वाले एक विशेष समुदाय के लोग हैं, जो विशेष समुदाय इनको सिर्फ हेट, कैसे नफरत हो, कितनी नफरत हो वैसा करने की कोशिश करते हैं। नफरतों की राजनीति करने वाले लोग अब भारत में यह कहने लगे हैं कि मोदी जी के आने के बाद भारत में माहौल बदला है। मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो नफरतों की राजनीति हो रही थी, जो अंदर एक बड़ा कीड़ा पल रहा था देश में, मोदी जी के आने के बाद उन्होंने उस पर रोक लगाना शुरू किया। अपीसमेंट की पॉलिसी चल रही थी। अपीसमेंट की पॉलिसी को खत्म करने के लिए मोदी जी ने पूरा प्रयास किया। विदेशी फंडों से भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए और भारत में गजवाए हिंद लाने के लिए जो फंडिंगें हो रही थी, एफसीआरए कानून में परिवर्तन करके वो रोके गए। भारत में जो कन्वर्जन चल रहा था उसको एफसीआरए कानूनों से रोका गया। भारत में कन्वर्जन करने वाले एनजीओस को भारत में रोका गया। कानूनों में इस प्रकार संशोधन किया जा रहा है कि किसान अच्छी से अपनी फसल कर सके, किसान की आमदनी 2 गुनी और 3 गुनी हो सके। व्यापार में व्यापारी स्वच्छता से काम करे, टैक्स सही से पे करे, घटतौली ना हो, देश में कहीं कालाबाजारी ना हो। इस प्रकार के जब कानून बनाए जा रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, पाकिस्तान और चाइना को पानी भरने के लिए मजबूर कर दिया गया हो, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, कनाडा की बात, मैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर बाकी कनाडा की बात कर रहा हूं, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड,
रशा भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो और कंधे से कंधा लड़ाकर युद्ध कर रहे हों। युद्ध किसके? एक मानसिकता के खिलाफ युद्ध। वो मानसिकता के लोग ये मानकर कि दूसरों को अगर झूठा खिलाएंगे तो इनका धर्म भ्रष्ट होगा, और जैसे ही इनका धर्म भ्रष्ट होगा तो भारत में गजवाए हिंद करना आसान हो जाएगा। इसके दो पहलू माने जा सकते हैं। एक पहलू तो ये है कि ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ये मानता है कि भारत का धर्म सर्वोपरि है, इस धर्म को भ्रष्ट करना आवश्यक है यदि भारत पर शासन करना है। यानी कि संसार का सबसे अच्छा धार्मिक संस्थान, सबसे अच्छा धार्मिक स्थल, सबसे ज़्यादा बड़ी देवभूमि अगर संसार में है तो वो भारत है। और भारत के देवी देवताओं में जो श्रद्धा लोगों की है, उन श्रद्धा से उनको भटकाने के लिए झूठा खिलाना पड़ेगा। अगर झूठा खिलाया जाता है तो ऐसे उनको भटकाया जा सकता है, धर्म से भ्रष्ट किया जा सकता है। और जब धर्म से भ्रष्ट होंगे तो आत्मशक्ति कम हो जाएगी, और जब आत्मशक्ति कम होगी तो इस पर हमला करना आसान हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। दूसरी मानसिकता ये भी हो सकती है कि हमको अगर कोरोना या हमको कोई बीमारी है तो मैं झूठा खिलाऊं तो ये लोग बीमार हो जाएंगे। तीसरी मानसिकता ये भी हो सकती है कि मेरा झूठा खाने से, यानी कि ये सर्वोच्च लोग हैं, ये बहुत ऊंचे धार्मिक लोग हैं, ये बहुत पवित्र लोग हैं, और हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत बेकार के लोग हैं, क्योंकि हम कन्वर्ट हो गए। कब कन्वर्ट हो गए? हम कन्वर्ट इसलिए हो गए क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने मेरी माताओं बहनों के साथ गलत किया, विदेशी आक्रांताओं ने हमको प्रलोभन दिया, विदेशी आक्रांताओं से हम डर गए मेरे पूर्वज, और हम कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होकर हम छोटी मानसिकता के लोग हो गए। अगर हम इनको झूठा खिलाएंगे तो हमको अंदर से खुशी मिलती है, सिर्फ इस बात की खुशी कि ये मेरा झूठा खा रहे हैं। कुछ हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन मेरा झूठा खा रहे हैं। इसलिए पानी में थूक डालना, भोजन में थूक कर रोटी बनाना, फलों पर थूक लगाना। अब भारतीय समाज को यह सोचना होगा कि हम कैटरर अपॉइंट करते समय, सामान खरीदते समय किसी भी दुकान से यह विचार करें कि हम किससे सामान खरीद रहे हैं। क्या जिससे सामान खरीद रहे हैं वो दूषित मानसिकता का ग्रसित तो नहीं है? उसकी कहीं एजुकेशन तो ऐसी नहीं हो गई है, रिलीजियस एजुकेशन तो उसको ऐसी नहीं दे दी गई है जो ये बताता हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो और ये लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, इनसे ऊपर जाने के लिए इनको झुकाना आवश्यक है, इसलिए इनको झूठा खिलाना आवश्यक है। अब वो सामान दुकान से, आप मिठाई की दुकान अगर खोली है, उससे मिठाई खरीदते हैं तो उसने क्या मिलाया हो कुछ पता नहीं। अगर उससे रेडीमेड सामान भी, पैकेज्ड सामान भी खरीदते हैं तो फल तो पैकेज्ड होते हैं, उस पर थूक लगाया जा सकता है, तो बाकी सामान पर क्या थूक नहीं लगाया जा सकता? क्या बाकी सामान पर वो जो मीट मछली खाने वाले लोग हैं उसका रस नहीं लगाया जा सकता? थोड़ा थोड़ा सा सफाई करते समय उस कपड़े में भिगोकर उसको साफ कर दिया और आपको पकड़ा दिया। अपने लोग उनका सामान खरीदें, इसके लिए तो वो हलाल शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वो आपको तो नहीं खिला रहे हैं? ये हम सबको विचार करना होगा कि कहीं दूषित मानसिकता के धनी व्यक्ति से तो हम सामान नहीं खरीद रहे हैं, उसकी दुकान से तो हम नहीं खरीद रहे हैं, उससे काम तो नहीं करवा रहे हैं अपने घरों में। ऐसा तो नहीं है कि हम 2 रुपए बचाने के चक्कर में एक दूषित मानसिकता के व्यक्ति को धनी बना रहे हो और वो इस मानसिकता को इतना बढ़ावा दे रहा हो कि वो हमारे लिए ही कल काल बनकर खड़ा हो जाए। ये हम सबको विचार करना होगा। आप 2 रुपए ज्यादा दीजिए, लेकिन किसी दूषित मानसिकता के व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी ही चाहिए। भारतीय व्यक्ति की मानसिकता दूषित नहीं है। यदि वो भारत का व्यक्ति अपने आप को भारतीय मानता है, वो अपने आप को भरतवंशी मानता है, वो राम और कृष्ण की संतानें मानता है, यदि वो ये मानता है कि उसका ब्लड भारतीय लोगों का ब्लड है, तो फिर उसकी मानसिकता दूषित नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी मानसिकता दूषित हो रही है या आपको लगता है कि एक मेजॉरिटी, तो क्या करना है ये आपको स्वयं विचार करना होगा। इसलिए इस देश में अब एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। उस वैचारिक युद्ध में अगर आप जीत जाते हैं तो सारा भारत राममय हो जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा। भारतीय परंपराओं को मानने लगेगा। जो अपने आप को अब ये कहने लगा है कि मैं हिंदू नहीं हूं,
वो ये कहने लगेगा कि 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले हम हिंदू ही थे, और धीरे धीरे वो भारतीय मानसिकता को स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप आज न सुधरे, अगर आपने इन चीज़ों का विचार ना किया, अगर हमने इन चीज़ों का विचार ना किया आज, तो ये संभव है कि हम भविष्य में अपना वैभव, जो भारतीय वैभव है, उसको खोने के लिए तैयार रहें। भारत के लोगों को ये विचार करना पड़ेगा। आज इन्वेस्टमेंट मानकर चलिए कि आज आप इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे आपके बच्चों के लिए एक बेहतर भारत मिलेगा, एक बेहतर देश मिलेगा। इस आह्वान के साथ कि किसी से भी प्रोडक्ट खरीदते समय, किसी को भी अपने यहाँ काम पर रखते समय 2 रुपए हो सकता है ज़्यादा आपको देना पड़े, कुछ पैसे आपके लॉस हो जाएं, वो लॉस मत मानिए, उसको भारत में इन्वेस्टमेंट मानिए, और इन्वेस्टमेंट मानते हुए अच्छी मानसिकता के लोगों को अपने यहाँ काम पर रखिए, जो भारतीय हो, जो भारतीय मानसिकता को मानता हो, जो भारत को अपनी भूमि मानता हो, जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता हो, अपने पूर्वजों को पूर्वज मानता हो, जो भूला ना हो कि उसके पूर्वज भारतीय थे, वो अपने पूर्वज कहीं विदेशों में ढूंढ रहा हो, ऐसे लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। इस के साथ मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग इस पर ज़रूर विचार करें। जय हिंद, जय भारत।